महाभारत ये केवल एक युद्ध नहीं था, ये था धर्म और अधर्म के बीच का महासंग्राम। ये एक ऐसा रण था जहां सिर्फ तलवारें नहीं टकराईं, बल्कि विचार, भावनाएं और सिद्धांत भी आमने सामने थे। ये केवल पांडवों और कौरवों का संघर्ष नहीं था, बल्कि ये पूरे मानव समाज के लिए एक आईना था जो आज भी हमें यही सवाल पूछने पर मजबूर करता है कि सही क्या था और गलत कौन था। और जब इसी प्रश्न में श्री कृष्ण का नाम आता है तो सवाल और भी भारी हो जाता है। क्या श्री कृष्ण ने महाभारत में अधर्म किया? कृष्ण को हम भगवान मानते हैं, युगों युगों से उन्हें विष्णु का अवतार, साक्षात नारायण, जगत पालक कहा गया है। लेकिन अगर हम सिर्फ महाभारत के घटनाक्रम को पढ़ें बिना किसी आस्था की चादर के, तो कुछ ऐसे दृश्य सामने आते हैं जो मन को विचलित कर देते हैं। द्रोणाचार्य को झूठ बोलकर मारना, कर्ण के रथ के पहिए में फंसने पर उस पर वार करवाना, भीष्म पितामह पर शिखंडी को आगे कर देना, ये सब क्या थे? क्या ये धर्म था या धर्म के नाम पर की गई चालें? इन सभी प्रश्नों के उत्तर तब तक नहीं मिल सकते जब तक हम श्री कृष्ण को केवल एक इंसान या केवल एक भगवान के रूप में देखते हैं। हमें उन्हें एक ऐसे माध्यम के रूप में देखना होगा जो समय के न्याय का प्रतिनिधित्व कर रहा था। महाभारत एक ऐसा समय था जहां अधर्म ने अपने पंख फैलाकर पूरी व्यवस्था को ढक लिया था। दुर्योधन केवल एक भाई नहीं था, वो अभिमान, क्रोध और मोह का प्रतीक बन गया था। शकुनी केवल मामा नहीं था, वो छल, कपट और प्रतिशोध का जीवंत रूप था। और इन सबके खिलाफ केवल युद्ध नहीं, एक सोच की जरूरत थी, और वो सोच थी श्री कृष्ण। द्रौपदी का चीरहरण हो या युधिष्ठिर का अपनी पत्नी को जुए में हार जाना, गुरु द्रोण का सिर्फ अर्जुन को सर्वोच्च बनाना और एकलव्य का अंगूठा मांग लेना, भीष्म का सत्य के नाम पर अंध समर्थन करना, हर स्तर पर अधर्म छिपा बैठा था, धर्म के कपड़े ओढ़े हुए। और जब अधर्म धर्म के नाम पर शासन करने लगे तो उसे हराने के लिए सीधा रास्ता नहीं बचता। श्री कृष्ण ने जब देखा कि द्रोणाचार्य को कोई पराजित नहीं कर पा रहा, तब उन्होंने एक योजना बनाई। अश्वत्थामा नामक हाथी की बलि दी गई और युधिष्ठिर, जो सत्यव्रती थे, उनसे कहलवाया गया। अश्वत्थामा मारा गया। फिर धीरे से कहा गया, हाथी। लेकिन वह आवाज द्रोणाचार्य तक नहीं पहुंची। वो समझे उनका पुत्र मारा गया और उन्होंने शस्त्र त्याग दिए। धृष्टद्युम्न ने उनका वध किया। यह सुनकर मन कांपता है। एक गुरु जो नित्य सत्य और युद्ध नीति में निष्णात था, उसे इस तरह धोखा देकर मारा गया। क्या यह अधर्म नहीं? अब जरा कर्ण की बात करें। कर्ण, वो योद्धा जो सूर्यपुत्र था, लेकिन समाज ने उसे सूतपुत्र कहकर तिरस्कृत किया। वो अर्जुन के बराबर था, बल्कि कई बार उससे श्रेष्ठ। लेकिन जब उसका रथ युद्ध भूमि में धंसा और वह उसे निकालने झुका, तब उसने अर्जुन से धर्म की दुहाई दी। निहत्थे पर वार नहीं होता। अर्जुन रुका, लेकिन श्री कृष्ण बोले, कर्ण ने तब कौन से धर्म की रक्षा की थी जब अभिमन्यु को 6 महारथियों ने घेर कर मारा था? तब धर्म कहां गया था? अभी समय है, यही क्षण है, वार करो। और कर्ण मारा गया। यहां फिर वही सवाल, क्या यह धर्म था या बदले का न्याय? लेकिन शायद हम एक बात भूल जाते हैं, महाभारत कोई नियमों की प्रतियोगिता नहीं थी, वो एक युग परिवर्तन था। यह केवल तीर तलवार से लड़ा गया युद्ध नहीं था, यह नीति, समय और विवेक का युद्ध था। और श्री कृष्ण केवल एक नीतिज्ञ नहीं, समय के सारथी थे। वो जानते थे कि अगर अधर्म को उसी की भाषा में उत्तर नहीं मिला तो वो फिर से सिर उठाएगा। यदि शकुनी छल से विजय की ओर बढ़ सकता है तो उसे हराने के लिए नीति ही सबसे बड़ा अस्त्र है। भीष्म पितामह अजेय थे, कोई उन्हें परास्त नहीं कर सकता था, लेकिन वो वचनबद्ध थे हस्तिनापुर की गद्दी की रक्षा के लिए। उन्होंने कौरवों के अत्याचार देखे, द्रौपदी का अपमान देखा, लेकिन मौन रहे, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। और जब धर्म वचन की जंजीरों में कैद हो जाए तो उससे बड़ा अधर्म कुछ नहीं होता। श्री कृष्ण ने शिखंडी को आगे कर दिया, वो शिखंडी जिसे भीष्म कभी युद्ध में पुरुष नहीं मानते थे। भीष्म ने शस्त्र त्याग दिए और अर्जुन ने उन्हें बाणों की शैया पर सुला दिया। फिर भी लोगों के मन में यह बात चुभती है, क्या यह धोखा नहीं था? क्या भगवान ऐसा कर सकते हैं? लेकिन अगर यह धोखा था तो उससे पहले द्रौपदी का चीरहरण क्या था? 5 पतियों वाली एक स्त्री को दरबार में लाकर उसके वस्त्र उतारने का प्रयास, क्या यह धर्म था? जब भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसे महान समझे जाने वाले पुरुष केवल चुप बैठे थे, तब धर्म कहां था? कृष्ण ने अधर्म को उसी के तरीके से हराया, क्योंकि अधर्मी किसी नीति को नहीं मानता।
अगर कोई नियम का सम्मान नहीं करता तो उसे उसी की भाषा में उत्तर देना पड़ता है। श्री कृष्ण जानते थे कि केवल नियमों का पाठ पढ़ाकर इस युद्ध को नहीं जीता जा सकता। पांडव धर्म के मार्ग पर थे, लेकिन अधर्म उनसे कई कदम आगे था, और अगर उन्हें रोका नहीं जाता तो भविष्य केवल अंधकार होता। श्री कृष्ण ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, न राज्य न यश। उन्होंने सदा मार्गदर्शन किया, न कि आदेश। अर्जुन को उन्होंने गीता का उपदेश दिया, लेकिन निर्णय अर्जुन का ही रहा। गीता का एक एक श्लोक बताता है कि धर्म केवल बाहर से नहीं आता, वो भीतर से जन्म लेता है। कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए अधर्म जैसा दिखने वाला कार्य भी करना पड़ता है, लेकिन उसके पीछे भाव क्या था, उद्देश्य क्या था, ये देखना होगा। और यही कृष्ण का वास्तविक स्वरूप है, जो नीति के साथ न्याय करता है, जो समय के साथ चलता है, लेकिन सदैव सत्य की रक्षा करता है। उनका हर कदम सोच समझ कर रखा गया था। उनके हर शब्द में समय की आवाज थी। वो केवल एक चरित्र नहीं थे, वो काल थे जो हर युग में आते हैं और व्यवस्था को ठीक करते हैं। अगर इस कहानी ने आपके मन को छू लिया हो, अगर श्री कृष्ण की नीतियों के पीछे छिपे गहरे अर्थ अब जरा और स्पष्ट लगते हों, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही और भी रहस्य, प्रश्न और धर्म की गहराइयों में उतरते विचार आपके दिल तक पहुंचते रहें, तो हमारे पेज को अभी फॉलो कर लीजिए। अगली बार मिलेंगे एक और दिव्य कथा, एक और चमत्कारी रहस्य के साथ। तब तक के लिए आपके मन में बस एक ही नाम गूंजता रहे, जय श्री राम।